अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद ज़ुबैर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सीधा पाकिस्तान। नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है कि पाकिस्तान में इलेक्शन की गहमा गहमी अरूज पर है। हमने आपसे वादा किया था कि हम हर हलके की डिटेल आपसे शेयर करेंगे, हर डिस्ट्रिक्ट की, उसमें कितने हलके हैं और वहाँ पर कौन सा उम्मीदवार किसके मद्दे मुकाबिल है और कौन वहाँ पर इस वक्त मजबूत कैंडिडेट है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉपुलरिटी क्या 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 सिचुएशन है वहाँ पर, मुस्लिम लीग नून वहाँ पर कहाँ खड़ी है। आज हमारे पास जो डिटेल है वो सियालकोट के हवाले से, डिस्ट्रिक्ट सियालकोट के हलका NA 70 और NA 71। हम आपके साथ ये दो हलके देखेंगे, इन दो हलके की डिटेल रखेंगे। वहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कौन कौन से उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल हैं, PMLN के कौन से उम्मीदवार वहाँ पे मौजूद हैं और जो करंट सर्वे है वो क्या बताते हैं कि वहाँ पे कौन सा कैंडिडेट वहाँ पे इस वक्त लीड है, वो लीड में है। सबसे पहले हम आपसे अगर जिक्र करें NA 71 की, स्टार्ट में NA 71 के तफसीलात इसलिए शेयर कर रहे हैं क्योंकि NA 71 वहाँ पे इस वक्त बहुत अहम सिचुएशन हासिल कर चुका है और वहाँ पे जो NA 71 है वहाँ पे दो तगड़े उम्मीदवार मैदान में हैं। अभी जो रिसेंटली करंट सिचुएशन है पॉलिटिक्स की NA 71 की, तो वो हाँ माहौल बहुत गर्म है। NA 71 वहाँ पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ख्वाजा मोहम्मद आसिफ जो कई सालों से वहाँ पे जीतते आ रहे हैं। वहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा 2013 में भी थे और 18 में उस्मान डार साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ चुके हैं। उनकी वालदा वहाँ पे मौजूद हैं। उस्मान डार की वालदा इस मरतबा ख्वाजा आसिफ को वहाँ पे टफ टाइम देने जा रही हैं। जी नाज़रीन, वहाँ पे जो सिचुएशन चल रही है वो बहुत गंभीर है ख्वाजा आसिफ के लिए। ख्वाजा आसिफ बड़े परेशान है कि वो इस वक्त वहाँ पे क्या करें, बिकॉज ख्वाजा आसिफ के अगेंस्ट जो इस वक्त मद्दे मुकाबिल कैंडिडेट हैं वो बहुत भारी भरकम है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की भी उनको सपोर्ट हासिल है। उस्मान डार की वालदा ख्वाजा आसिफ के अगेंस्ट इलेक्शन लड़ रही हैं, इसीलिए ख्वाजा आसिफ पहले PP की मतलब सूबाई असम्बली के नशिस्तों पर इलेक्शन नहीं लड़ते थे। इस मरतबा उन्होंने NA 71 के साथ साथ PP सूबाई असम्बली की भी दो नशिस्तों पर सियालकोट के NA 71 के जो नीचे हैं वो उन्होंने वहाँ उसके लिए भी डॉक्यूमेंट सबमिट करवा दिए हैं। सियालकोट की अगर हम कौमी असम्बली के हलकों की बात करें तो इस वक्त वहाँ पे सियालकोट में कौमी असम्बली के जो हल्के टोटल हैं वो 5 हैं, सूबाई असम्बली के हल्के 10 हैं। 2018 के हल्का बंदी के मुताबिक यहाँ पे 11 थे सूबाई असम्बली के हल्के, लेकिन इस मरतबा एक हल्का वहाँ पे सूबाई असम्बली का कम किया गया है। 10 हल्के हैं जो कौमी असम्बली के हल्के हैं वो NA 70 से स्टार्ट होकर 74 तक हैं, 74 तक, जबकि सूबाई असम्बली के हल्के PP 44 से लेकर 53 तक वहाँ पे मौजूद हैं। अगर हम 2018 के वहाँ पे इलेक्शन की बात करें तो 2018 में सियालकोट में NA 71 में ख्वाजा मोहम्मद आसिफ 11,700 वोट ले सके थे, उस्मान डार 15,600 वोट थे। तकरीबन 1400-1500 के मार्जिन से उस्मान डार वहाँ से 2018 के इलेक्शन में हार गए थे। बकौल ख्वाजा आसिफ के वो वहाँ पे हार चुके थे। उन्होंने किसी को फ़ोन किया तो रात की तारीकी में फिर उन्हें जितवाया गया। जब सुबह हुई तो वहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट की बजाय PMLN नून के ख्वाजा मोहम्मद आसिफ वहाँ पे जीत चुके थे और इस सीट पर काफ़ी हंगामा भी रहा है कि ख्वाजा आसिफ को किसी ने जितवाया है, वो खुद नहीं जीते, उस्मान डार जीते हुए थे। यहाँ की अगर बात करें सियालकोट की तो यहाँ पे गोजरावाला के बाद यहाँ पे भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून तमाम के तमाम हल्के 2018 में जीती थी। कौमी असम्बली के जो 5 हल्के हैं वहाँ पर भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून फाते रही। सूबाई असम्बली के 11 में से 11 हल्के वो भी मुस्लिम लीग नून जीती थी। अब देखते हैं कि इस मरतबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोई नशिस्त यहाँ से निकालती है या मुस्लिम लीग नून वही तो तारीख रकम करती है। अब लग नहीं रहा कि क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉपुलरिटी अच्छी खासी है, पीक पर है, तो लग रहा है कि कंपटीशन टफ होगा। जो सियालकोट की सिचुएशन है 71 की, वहाँ पे ट्रेडिशनल वोट की हम बात करें, जो रिवायती वोट होता है, बरादरी का वोट होता है, या आपने उसको दिया है तो मैं भी उसे दे रहा हूँ, इस किस्म का जो वोट है वो 30% है। लेकिन क्योंकि ये शहरी हल्का है, यहाँ पे कंटोनमेंट का हल्का आ जाता है, मेट्रो कॉरपोरेशन का हल्का है और अदालतगढ़ है। यहाँ पे जो पॉपुलैरिटी का वोट है, मकबूलियत का वोट कह लें, नैरेटिव का वोट कह लें, या यूथ जो वहाँ पे है वो तकरीबन 70 पॉपुलैरिटी का वोट है। यहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को काफ़ी मकबूलियत हासिल है। अगर हम रिपब्लिक पॉलिसी का सर्वे आपसे डिस्कस करें तो रिपब्लिक पॉलिसी के सर्वे के मुताबिक 57% वहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पॉपुलर है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट पड़ेगा। 29 PMLN वहाँ पे 29 पे खड़ी है और बाकी जो अदर्स हैं वो भी मौजूद हैं। बहरहाल यहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फ़िलहाल जो अभी सर्वे आ रहे हैं उनके मुताबिक उस्मान डार की वालदा को वहाँ पे बर्तरी हासिल है ख्वाजा आसिफ के ऊपर। आपने देखा होगा कि उस्मान डार के घर भी रेड की गई पुलिस की जानिब से, हंगामा रही की गई। वालदा का एक वीडियो बयान भी गर्दिश कर रहा था, वो उसकी सिंपैथी भी उनके साथ है। उनके खिलाफ ख्वाजा आसिफ, उनके बकौल के ख्वाजा आसिफ ने जुल्म किए हैं, तो जो सियालकोट की अवाम है NA 71 की वो ख्वाजा आसिफ के अगेंस्ट जा रही है। इस वक्त रिजल्ट जो बता रहे हैं, सर्वे बता रहे हैं
7 है। पाकिस्तान तरीके इंसाफ इमरान खान की मकबूलियत भी है, ख्वाजा आसिफ की वहाँ पे इस मरतबा हालत बहुत टाइट है, बहुत पतली है, मतलब इलेक्शन हारने का खौफ है उनको। और उस्मान डार की वालदा ने NA-71 से भी कागजात नामजदगी जमा करवा दी हैं और टिकट के लिए ख्वाहिशमंद है PTI की, और वहाँ से सूबाई असम्बली की एक नशिस्त पर भी वो कंटेस्ट करेंगी, वो भी ख्वाजा आसिफ के अगेंस्ट। अब देखेंगे कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ क्या उस्मान डार की वालदा को टिकट वहाँ देती है या नहीं, क्योंकि नदीम मलिक के समन न्यूज़ के जो सीनियर एंकर पर्सन नदीम मलिक साहब इंटरव्यू कर रहे थे, तो उस्मान डार की वालदा बता रही थी कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ ने टिकट ना भी दिया तो वो वहाँ से इलेक्शन लड़ेगी। पहली प्रायोरिटी यही होगी कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ उनको टिकट दे दे, अगर ना दिया तो वो ख्वाजा आसिफ के लिए वहाँ पे खुला मैदान नहीं छोड़ेगी, क्योंकि उनके सामने वो आवाज़ बुलंद करेगी, हक की खातिर डट कर खड़ी रहेगी। वो कहती है कि अगर ख्वाजा आसिफ को खुला मैदान दे दिया गया तो वो जुल्म जबर होगा वहाँ पे, ख्वाजा आसिफ के अगेंस्ट वो हर सूरत लड़ेंगी, PTI के टिकट से लड़ें या आज़ाद लड़ें, वो वहाँ से ख्वाजा आसिफ के अगेंस्ट इलेक्शन कंटेस्ट करेगी। बहरहाल ख्वाजा आसिफ की इस वक्त जो वहाँ पे सिचुएशन है वो बहुत पतली सिचुएशन है, ख्वाजा आसिफ को वहाँ पे हारने का बड़ा खौफ है। आगे जो हमारे पास हल्का है 70 यानी कि 70, यहाँ पे भी पाकिस्तान तरीके इंसाफ के उम्मीदवार हैं, और यहाँ पे इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी की उम्मीदवार जो पहले 2018 में पाकिस्तान तरीके इंसाफ के टिकट पर लड़ी थी, फिरदौस आशिक अवान साहबा पाकिस्तान तरीके इंसाफ को छोड़ चुकी हैं। IPP इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी से वो कंटेस्ट करेंगी NA-70। वहाँ पे पाकिस्तान तरीके इंसाफ के जो उम्मीदवार हैं सईद अहमद भल्ली साहब हैं, पाकिस्तान तरीके इंसाफ के MNA के उम्मीदवार हैं। सईद अहमद भल्ली ने जब कागजात नामजदगी जमा करवाए थे उसके बाद उनके घर पर रेड भी की गई, पुलिस ने छापा भी मारा, बड़ी तगोदो के बाद फिर बहरहाल सईद अहमद भली ने वहाँ पे कागजात जमा करवा दिए थे। यहाँ से सईद अहमद भली साहब NA-70 से, और फिरदौस आशिक अवान साहबा का टफ मुकाबला होने वाला है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के भी यहाँ से कैंडिडेट हैं। अब इन तीन के दरमियान पंजा आजमाई होगी कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ जीतती है, PMLN जीतती है, और डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान जीती है। फिरदौस आशिक अवान का जो अपना डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान का पर्सनल वोट है वो तो वहाँ पे वोट बैंक उनका मौजूद है, लेकिन इस्तेकाम पाकिस्तान का उनकी जो पार्टी है उनका अभी फ़िलहाल वहाँ पे कोई वोट मौजूद नहीं है। लेकिन पाकिस्तान तरीके इंसाफ के जो सईद अहमद भली साहब हैं उनका अपना पर्सनल वोट भी है, पाकिस्तान तरीके इंसाफ की सपोर्ट भी है, पॉपुलैरिटी का वोट भी है। इमरान खान साहब के साथ जो इस वक्त चीज़ें की जा रही है उस वजह से पाकिस्तान तरीके इंसाफ की सपोर्ट बहुत ज़्यादा है वहाँ पे। तो पाकिस्तान तरीके इंसाफ वहाँ इस हल्के से भी मजबूत उम्मीदवार वहाँ पे खड़े कर रही है। देखेंगे कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ यहाँ पे तारीख में कुछ नया करती है, क्योंकि ये जो कौमी असम्बली की नशिस्तें हैं या सूबाई असम्बली की सियालकोट की, गुजरांवाला के बाद पाकिस्तान तरीके इंसाफ सियालकोट में भी ना कोई कौमी असम्बली की नशिस्त ले सकी थी, ना ही सूबाई असम्बली की नशिस्त ले सकी थी। जो 5 की 5 थी सूबाई असम्बली की नशिस्त वो भी नून लीग जीती थी, और 11 की 11 वो भी सूबाई असम्बली की नशिस्त से, कौमी असम्बली 5, 11 सूबाई असम्बली ये मुस्लिम लीग नून जीती थी। अब देखेंगे पाकिस्तान तरीके इंसाफ आने वाले इलेक्शन में यहाँ से कामयाबी हासिल करती है या नहीं पॉपुलैरिटी के साथ, या मुस्लिम लीग नून इस मरतबा फिर वही तारीख दोहराएगी। इस वीडियो तक इतना ही, अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।